हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर लिखा गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम स्पर्श रेखा को समझेंगे। देखिए, तो मैं इस बात को कहता हूँ कि यदि यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा वृत्त को वृत्त को केवल वृत्त को केवल एक बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उसे कहे। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब तब वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तब वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है कहलाती है तथा तथा उभयनिष्ठ बिंदु को तथा उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये हमने स्पर्श रेखा की और स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिख ली है। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाता हूँ आपके लिए। देखिए, ये हमने वृत्त बनाया। अब क्या होगा कि वृत्त को या तो रेखा एक ही बिंदु पर इस प्रकार से चलेगी, या फिर यहाँ पर देखिएगा रेखा वृत्त से दूर होगी, या फिर यह हो सकता है कि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी। तो देखिए, यहाँ पर रेखा पहली जो स्थिति बनाई है, इसमें तो रेखा भी अलग है और वृत्त भी अलग है, तो यहाँ पर तो रेखा और वृत्त अलग अलग ही रहेगा। परंतु जो दूसरी स्थिति है, इसमें क्या होगा, इसमें यह कहलाएगी स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर यह मिलेगी, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। यह बिंदु क्या होगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। और इस स्थिति में रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ पर क्या होती है, ये होती है छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं इसको, छेदक रेखा। और ये जो दो बिंदु होते हैं, ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, प्रश्न में जो पूछा गया है उसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा कि ये स्पर्श बिंदु है। तो क्या आएगा हमारा प्रश्न का जवाब कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। और यहाँ पर भी हम हमारे प्रश्न का अगर जवाब देना चाहें तो यहाँ पर भी हम उत्तर लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या आया। हमारा उत्तर आएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।